आप बात कर रहे हैं कि 10,000 का नौकरी करता है, आज गार्ड को भी 10,000 नहीं मिलता है। गार्ड को भी मिलता है 20,000 रुपया, 18,000 और 20,000। हर साल 2 करोड़ 20 करोड़ भैया के हिसाब से मिला है पूरे भारत में। भैया महंगाई की बात कर रहे हैं तो 2014 से पहले भैया एक दिन में कितना कमाते थे और आज कितना कमा रहे हैं, पूछिए थोड़ा भैया। जितना सारे गैस सिलेंडर सब सस्ता हो गया है। जब समझे ना, पढ़ाई लिखाई पे एकदम टैक्स मोदी जी फ्री कर दिए हैं। जब हम लोग मरेंगे भी ना तो मोदी जी क्या ना, तुम पे कफन पर टैक्स नहीं लेंगे, तो फ्री जाओगे। कि काला धन लाएंगे 15 लाख रुपया देंगे। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, हमारे से सारे इंडिया वाला पल्स पैसा लेकर भाग गया। 400 पार कर रहे हैं मोदी। 400 पार नहीं, लेकिन 300 पार हो। 300 पार कर जाए बिल्कुल ईवीएम के सहारे। एकदम आप ईवीएम सही है। ईवीएम सही है। हम गलत कभी ईवीएम नहीं कहेंगे, कंप्यूटराइज्ड का कभी गलत नहीं कहेंगे। अरे लेकिन वो हैक तो किया जा सकता है ना, किया इलेक्ट्रॉनिक चीज है। लेकिन है नहीं। जब मोदी जी विपक्ष में थे तो वो तो इल्जाम लगाते थे ईवीएम के ऊपर। जब सत्ता में आए उस टाइम तो वो आधार कार्ड को भी ये करते थे, अब आधार कार्ड लागू कर दिए। अभी बताइए, हर स्तर से अभी रोक है कि नहीं है? आप एक आधार से किसी का कुछ कर सकते हैं? अच्छा छोड़िए, मोदी जी का 5 काम गिनाइए 10 साल में, जेन्युइन काम होना चाहिए, ठीक है ना। 5 काम गिनाइए सर आप। 5 काम में तो ORP फर्स्ट हो गया आर्मी का। अच्छा, जबकि आपका सभी जगह का सब स्थिति सब कंट्रोल में है। ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं। वातावरण शांत होना चाहिए। ये कोई काम नहीं। वातावरण कैसे शांत? कश्मीर का। आप गए हैं कश्मीर सर? बिल्कुल गए, अभी थोड़े देर पहले गए। अच्छा, हम नवंबर में गए हैं। 10-15 के गारंटी मोदी जी का गिनाते हैं। हर साल 2 करोड़ 20 करोड़ भैया के हिसाब से मिला है पूरे भारत में। उन्होंने बोला था जब हम आएंगे मोदी सरकार तो महंगाई कम हो जाएगी। जितना सारे गैस सिलेंडर सब सस्ता हो गया है। जीरा गोल की खाने वाला चीज सब सस्ता हो गया। टैक्स इतना जो कोई भी कंट्री टैक्स नहीं लेता है। जब समझे ना, पढ़ाई लिखाई पे एकदम टैक्स मोदी जी फ्री कर दिए हैं। खाने पीने वाला चीज पे पहले कांग्रेस बहुत टैक्स लेता था, बहुत। अभी मोदी जी आने टैक्स फ्री कर दिए। और जब हम लोग मरेंगे भी ना तो मोदी जी क्या ना, तुम पे कफन पर टैक्स नहीं लेंगे, तो फ्री जाओगे। आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था काला धन आएंगे और सब वापस लाएंगे हमारे यहाँ से। 80 करोड़ युवा, 80 करोड़ जो है गरीब है उनको राशन दे रहे हैं ना। हाँ, राशन दे रहे हैं। वही यूरिया जो किसान 50 किलो मिलता था वो 45 किलो मिल रहा है। वही मिल रहा है, वही मिला के। सुनिए, उन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे ना तो काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते 15-15 लाख। जानते भैया, वो जो 4G मोबाइल नहीं चलता था इसलिए हम 5G लिए। मैसेज अथवा में देखते हैं कि 15 लाख आया है कि नहीं। जब उठते हैं, जब भगवान का नाम लेकर उठते हैं कि 15 लाख आया कि नहीं। अब अगर इलेक्शन में अगर टाइम आ गया तो मिल जाए। आयुष्मान कार्ड लाए। सुनिए ना, उन्होंने कहा था ना कि काला धन लाएंगे 15 लाख रुपया देंगे। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, हमारे से सारे इंडिया वाला पल्स पैसा लेकर भाग गया। अब मोदी जी को पता नहीं है कैसा चौकीदारी करते हैं। कहते हैं मैं भारत का चौकीदार हूँ, और कैसा चौकीदारी करते हैं, सब पैसा लेकर भाग जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा था पूरे भारत में बुलेट ट्रेन चलेगा 2020 में। 24 हो गया, अभी तक को बुलेट ट्रेन में नहीं। गलती से वंदे भारत भी चला दिए तो हमारे रेल मंत्री का फोटो एक भी जगह नहीं लगा था। मोदी जी के रेल मंत्री बन गए। आप बताइए, वो तो कहते हैं मुखिया काला फीता काटता कर दीजिएगा। यहाँ भी चला था 84,000 करोड़ का कुछ मिला था इधर भी। अब पहले भी पटना से वंदे भारत चलिए रांची और कोलकाता के लिए, एक भी हमारे प्रधानमंत्री खाली फोटो था, एक भी रेल मंत्री का फोटो उसमें नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा था मोदी जी मतलब अपना नाम चमका। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा था पता है, जो हवाई चप्पल पहनता है ना, जब हम आएंगे सबको हवाई जहाज तक पहुंचा देंगे। सबको पहुंचा दिए, सब हवाई जहाज का सैर कर लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा था बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दूंगा 2014 में। हम भी बीजेपी का बहुत फैन थे भैया, बहुत फैन थे। जब मोदी गांधी मैदान में आए थे ना तो मेरा प्रॉपर पटना जिला में घर पड़ता है। मैं भी उन पे इतना दीवानी था कि मोदी जी के लिए मैं गया था गांधी मैदान। जब यहाँ बम भी फट रहा था ना, फिर भी मैं गांधी मैदान में मतलब सब भाग रहा था। तैयो मैं नीडर से मैं उनको बहुत इतना फैन था ना, कितना पागल था। उनको देख रहा है तो देख रहा है। जब तक उस समय फटा था, आने से पहले फटा था, तब तक लोग भागने लगे। फिर भी हम डटे रहे। आप इस बात को समझिए। लेकिन इतना फेंके ना, एकदम इतना गहरा जख्म लगा ना कि शायद कभी ना जिंदगी भर अब उनको कभी वोट नहीं करेंगे। इतना माफे को प्रधानमंत्री शायद कभी नहीं मिलेगा और न शायद कभी मिलेगा। भैया आप इनके बातों से सहमत है? नहीं, सहमत नहीं है। भैया महंगाई की बात कर रहे हैं तो 2014 से पहले भैया एक दिन में कितना कमाते थे और आज कितना कमा रहे हैं, पूछिए थोड़ा भैया बताइए। अभी जो फैक्ट्री में काम करता है 12 घंटा काम करता है। अरे मेरी बात सुनो। 12 घंटा जो काम करता है 10,000 मिलता है। पहले 8 घंटा काम करता था, 10,000 सैलरी मिलता था। 4 घंटा ये बढ़ा दिया। पहले घर में एक काम करता था, पूरे फैमिली का खाना पीना चल जाता था। अब घर में पूरे फैमिली को, महिला को बहुत कम पहले निकलते हो देखते होंगे। अब पूरे महिला भी निकलती है, लड़की निकलती है, सब पूरे घर के बच्चे आप पढ़ते होंगे ना, तो कुछ उम्र तक मतलब ये रहता है ग्रेजुएशन करने के बाद ही हम काम करने जाएंगे। अब क्या होता है कि मैट्रिक के बाद ही इतना प्रेशर होता है कि इंटर करने के बावजूद भी लगता है जॉब नहीं है तो चलो 10-5 हज़ार कहीं काम मिल जाए। ये अभी प्रेशर है। तो बताओ कहाँ महंगाई चला गया।
अब मतलब 12 घंटा का वही आप बताइए ना, कहते हैं कि मोदी जी हम सबका परिवार है, तो कंपनी वाले जो जितने सारे कंपनी है सब गुजरात और सब जगह है पूरे भारत में, कंपनी वाले से डील क्यों नहीं करते हैं कि 12 घंटा काम करेगा तो उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। अभी पटना में कहीं भी बीटेक एमटेक का लड़का चले जाए 10,000 का नौकरी नहीं मिलेगा, पूरा पटना में घूम ले 10,000 का नहीं मिलेगा। बताइए बीटेक और एमटेक करके हाँ। 10,000 का नौकरी का बात कर रहे हैं। हाँ। हम आए रांची से अभी एमबीए कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो जो ढंग का कॉलेज से और ढंग से पढ़ेगा ना बीटेक, हाँ। उसको नौकरी के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। पहली बात हाँ। आप बात कर रहे हैं कि 10,000 का नौकरी करते हैं, आज गार्ड को भी 10,000 नहीं मिलता है, हाँ, कितना गार्ड मिलता को है? भी मिलता है 20,000 रुपया, 18,000 और 20,000। मत मारा है चाहे। ये सुनो, सुनो, इसलिए वक्त मिलता है। पटना में जितने गार्ड है ना, तुम चलो सब जगह चलो।